श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम में राधा रमन जी को श्री गोपाल भट्ट जी का ठाकुर जी कहा जाता है, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम ही देखते देखते राधा रमन जी के रूप में परिणित हो गए थे। एक बार की बात है कि गोपाल भट्ट जी पर प्रभु की कृपा बरस पड़ी। एक बार गोपाल भट्ट जी अपने एक बहुत बड़े महोत्सव का उन्होंने आयोजन किया, जिसके कारण आसपास कुछ कर्ज भी हो गया उन पर। धन के अभाव में गोपाल भट्ट जी यथासमय कर्ज चुका नहीं सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं प्रातःकाल ही इनके घर पे पहुंचकर चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूंगा। भगवान ने सोचा कि प्रातःकाल तो अब मेरी सेवा पूजा में मग्न रहते हैं, अगर यह दुकानदार प्रातःकाल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने अपना रूप धारण किया। आपका रूप मतलब गोपाल भट्ट जी का रूप भगवान ने धारण कर लिया और प्रातःकाल बहुत जल्दी ही जाकर दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कर आए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की, अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार आऊं। यह सोचकर जब गोपाल भट्ट जी दुकानदार के पास जाकर उस कर्ज के रुपए देने लगे तो बहुत आश्चर्य होकर कहने लगा, पंडित जी यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर गोपाल भट्ट जी को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमन जी की ही कृपा है। वे ही मेरे वेश धारण करके इसे पैसे दे दिए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए गोपाल भट्ट जी गदगद हृदय से वापस लौट आए। गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुड़ मंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिसके जिम्मे श्री प्रिया प्रियतम को जल पिलाने और चवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमन लाल जी को अत्यंत अनुराग में पगकर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से गोपाल भट्ट जी जगद्विख्यात हुए, जगत में विख्यात हो गए। आपके अनुपम प्रेममय अनेक चरित्र हैं। गोपाल भट्ट जी आजीवन वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने गोपाल भट्ट जी की शीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीव मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान ही नहीं देते थे। आप बड़े ही करुणाधाम धर्म के सेतु तथा भक्तराज से। गोपाल भट्ट जी अनेक नवीन ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने किया, अनेक ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी। आषाढ़ शुक्र सक्र 1507 में आप नित्य लीला धाम में प्रवेश हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।